कल इंडिया ने फैसला किया है कि वो बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो नहीं खरीदेंगे अमेरिका से। इन अमेरिकन ने टैरिफ 50% लगा दिया है, जिसमें बड़ी कंपनीज गैप, टारगेट, वॉलमार्ट, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं इंडिया में लेने बंद कर दिए हैं, उन्होंने ईमेल्स कर दिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो ट्रांजिशन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि इंडिया 20 साल से इतना एतमाद वाला दोस्त, 20, अभी मैं कल कुर्च कैम्बल को सुन रहा था जो डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये 21st सेंचुरी में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन इंडिया था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक हवा के झोंके में उसको जो है ना उड़ा दिया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अमेरिका इज अनसर्टन, या ये एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, या डू यू बिलीव कि देयर इज ए इंस्टीट्यूशनल चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स? I just want to first off say that I'm extremely disappointed in Trump in this decision. I think that, placing 50% tariff on India is detrimental to not just trade between the two countries, but just the overall relationship, which has taken so many years to cultivate and build, especially since the U.S.-India nuclear deal. And it's one that's been really fragile, and that I think former President Clinton, Obama, and Biden worked really hard to strengthen. And this is really creating a lot of mistrust, I think, with Indian government. I think that this is power play by Trump. This is his way to just strong arm and try to get India to acquiesce, as well as several other countries, Japan included. टैरिफ वॉर के रिजल्ट के तौर पर क्या होने जा रहा है दुनिया में? ये जो इस वक्त टैरिफ वॉर चल रही है, और ख़ास तौर पर अमेरिका और इंडिया के बीच जो एक टैरिफ वॉर है, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसमें स्टैंड स्टिल है दुनिया की इकोनॉमीज़ और ट्रेड्स। कहा यह जा रहा है कि ये सिचुएशन पहुंचेगी रिसेशन तक, और ये वो रिसेशन होगा कि जो 1920s के बाद का पहला रिसेशन कहलाएगा। क्रैक्स इन अमेरिका। अमेरिका की सोच में अब दरार शुरू हो गया है। एक दरार पड़ गया अमेरिका की सोच में, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अमेरिका में अपना ओपिनियंस देते हैं, जिसको दुनिया भर में सुना जाता है, अब वो कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि ट्रंप से कोई भारी गलती हो रही हो। यह चीज अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे इसका असर देखना शुरू हो गया है। अमेरिका की जो जॉबलेसनेस थी, जो बेरोजगारी थी, उसमें देखना शुरू हो गया, और हर जगह अमेरिका में हल्की हल्की सी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आज का वीडियो इसी दरार के नाम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी, और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो सदर ट्रंप और उसके टैरिफ्स की बात हो रही है। जहां जाइए इसी पर मुज़ाकरा होता रहता है। अब सदर ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ तो लगा ही दिए हैं। उसके ऊपर सितम ये कि अब तो उसने कह दिया है कि जब तक ये टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता, हम किसी भी किस्म का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। यानी भारत के साथ बातचीत पर भी बंदिश लगा दी है। अब इस सिलसिले में खुद अमेरिका के अंदर ऐसा देखा गया है कि कई बंदे उसकी पार्टी के या डेमोक्रेट पार्टी के उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं कि ट्रंप बहुत गलत कर रहा है, भारत को मजबूर कर रहा है कि वो अमेरिका से दूर होता चला जाए। इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कुछ दिन केवल, निकी हेली जो कि गवर्नर थी साउथ कैरोलिना की, उसने भी इसकी शिकायत की थी और कहा था कि ये गलत कर रहा है। इसी तरह अभी एक्स सेक्रेटरी ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
यानी अमेरिका का नायब वजीर खारजा कर्ट कैम्बेल है, उसने एक बयान में कहा है कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसने पूरी हिस्ट्री का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह ट्रेडिशनली भारत अमेरिका से दूर रहा है, बावजूद इसके कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरी इक़्तिदार के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका को भारत का दोस्त होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनली जो है भारत अमेरिका से दूर रहा है। इस सिलसिले में 2005 में जॉर्ज बुश जो था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, उसने बड़ी कोशिशें की और उस वक़्त भारत का वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह था, जिसके साथ उसने मुज़ाकरात किए और बावजूद इसके कि भारत ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी दस्तखत नहीं किए थे, सीटीबीटी पर भी दस्तखत नहीं किए थे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस पर भी दस्तखत नहीं किए थे। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, जिसके बाद से न्यूक्लियर सामान मिलना भारत को शुरू हो गया। ये इससे पहले उस पर पाबंदी आयद थी। तो उसके बाद से अमेरिका के और भारत के ताल्लुकात सुधरते चले गए और यहाँ तक कहा गया था कि अमेरिका की 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो यही है कि उसने भारत को दोस्त बनाया है। और ये तो सब लोग देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो चीन है, भले ही रूस फौजी तौर पर कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए वो कभी भी अमेरिका को चैलेंज करने के पोजीशन में नहीं हो सकता। अभी इस वक्त चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और उसको सेट ऑफ करने के लिए अमेरिका को चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाए। अच्छा, इसी तरह नाटो की एक अफसर है एफ क्रिस्टिल, उन्होंने भी कहा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसने भी कहा है कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहा है। I just want to first off say that I'm extremely disappointed in Trump in this decision. I think that, placing 50% tariff on India is detrimental to not just trade between the two countries, but just the overall relationship, which has taken so many years to cultivate and build, especially since the U.S.-India nuclear deal. And it's one that's been really fragile, and that I think former President Clinton, Obama, and Biden worked really hard to strengthen. And this is really creating a lot of mistrust, I think, with the Indian government. I think that this is power play by Trump. This is his way to just strong arm and try to get India to acquiesce, as well as several other countries, Japan included. अच्छा, ये कर्ट कैम्बेल का जो मैंने आपको जिक्र किया, तो उसने इस बात की भी मजम्मत की है कि ट्रंप जो है मोदी के साथ डिसरेस्पेक्टेबल व्यवहार कर रहा है। अगर उसको एग्रीमेंट नहीं भी करना है तो भी जो जुबान वो बोल रहा है वो हतक आमीज है। अब जैसे ये कहना कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता, यानी ये है कि आइदर माय वे और हाईवे। और ये ध्यान में रखना चाहिए ट्रंप को कि भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अपोजिशन जो है ना, हिज़्ब इख्तलाफ, वो गला तक पकड़ लेती है सरकार का। और मोदी कैसे चाहेगा कि वो दूसरों के सामने कमज़ोर दिखाई दे। अब ट्रंप को तो अपनी अन्ना की पड़ी है, अपने ईगो की पड़ी है
वो इस पर बज़िद है कि ये साबित कर दे कि उसने जंग बंद कराई और उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, जबकि अमेरिका कहता है कि भारत कहता है कि इस जंगबंदी में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। खैर, जहाँ तक नोबेल पीस प्राइज का है उसके बारे में तो भारत ने कुछ भी नहीं कहा। जब उसका कोई रोल ही नहीं है तो पीस प्राइज का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो अच्छा, इसके साथ साथ एक सेनेटर हैं ग्रेगोरी मीक, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि अगर हम ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे भारत के साथ तो बजाय इसके कि वो हमारा दोस्त बने, वो हमारी मुखालिफ कैंप में चला जाए। हो सकता है भारत चीन का दोस्त हो जाए और भारत, चीन और रूस एक अलग से ब्लॉक बना ले। पहले ही से ब्रिक्स तो है, आपको उसका इल्म है। जो खुद ट्रंप उसकी वजह से चिढ़ता रहता है कि ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि आधी से ज़्यादा आबादी ब्रिक्स में रहती है, उसको मालूम होना चाहिए दुनिया की। आप जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी भारत के, उनके जो ओपिनियंस हैं, जो ख्यालात हैं, उनसे मुतारफ़ होइए। मैं उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप खुद देखिए और फिर आप समझ सकते हैं कि ट्रंप किस हद तक गलत काम कर रहा है। ये अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी जो हमने देखी है कि कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, एंड ही कीप्स चेंजिंग हिज पॉलिसीज के कोई उनका पता नहीं होता कि आज एक बात कह रहे हैं, कल कोई दूसरी बात कह रहे हैं। सो ये एक जो है वो टैरिफ को एक एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रंप ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टिजन सपोर्ट है कि रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करें और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज़्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रंप चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रंप उसको व्यू करते हैं कि एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच कुश्तियां कराने के बजाय, उनकी रेसलिंग कराने के बजाय और उनको लड़ाने बढ़ाने के बजाय, आप ये बताएं कि इस टैरिफ
वॉर के रिजल्ट के तौर पर जो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। एक तो ये खबर आपके सामने रखेंगे, दूसरा खबर हम उस पर बात करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि इससे पहले कि मेरे सेशन की तरफ मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनकी मीटिंग, ही विल मीट प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड that he will meet President Putin in Alaska। और कहा यह जा रहा है कि अलास्का में जो मीटिंग होगी वो भारत के फायदे में ही जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टॉक की है प्रेसिडेंट पुतिन से, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि देखें जब डायरेक्ट टॉक्स दो कंट्रीज के बीच नहीं हो पाती, या कोई एक कह देता है या दोनों कह देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर रहे बात, जो कि इस वक्त सिचुएशन आपको नज़र आ रही है इंडिया और अमेरिका के बीच, तो फिर क्या होता है, फिर थर्ड पार्टी बीच में आती है। तो अब जैसा कि बात ये की जा रही है कि अगर मुलाकात होती है, अगर मीटिंग होती है, पुतिन मान जाते हैं ट्रंप से मिलने पे, तो फिर वो बात करेंगे इंडिया के टैरिफ की भी कि इतनी ज़्यादा टैरिफ आप नहीं लगाएं, ये बहुत गलत है। और वो हो सकता है वो ये खुद ही कह दे पुतिन कि हम भारत को कहते हैं कि वो हमसे जो ऑयल ले रहे हैं वो थोड़ा सा कम कर दें, या जो भी बातचीत होगी अगर ऐसी, तो ऐसा मुमकिन है कि उसके बाद हालात बेहतर हो जाएं और जो ये है सिचुएशन ये बेहतरी की तरफ जाए। अभी तो आपको पता है कि तमाम जितनी भी अमेरिका में जितनी इंपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ से, जो बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, वॉलमार्ट, टारगेट और अमेजोन, और जितनी भी जहां पर बड़ी तादाद में इंडिया से जो है इंपोर्ट्स आती थी वो बंद है। ट्रंप, जो मैंने दरार वाली बात करी थी ना, अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर लीगल केसेस होना शुरू हो गए हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लोकल कोर्ट्स में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आदमी हमें मरवा देगा टैरिफ लगा के, ये हमें मरवा देगा टैरिफ लगा के। अच्छा दोस्तों, भारत में भी ना बड़ा कंफ्यूजन है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ावा दे रही हैं। उनको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फालतू में, राइट? वो कह रहे हैं कि यार यहां पे ये हो जा, अरे भाई सुनो, यहां पे जो हो रहा है वो अलग मैटर है, वो एक कंपनी का मामला है। अमेरिका में जो हो रहा है वो आम लोगों का मामला है। आप समझिए, टैरिफ इज अ ट्रेड ऑन द इंपोर्ट दैट यू डू। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत पे लगाया है, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ रहा चीजों का। दाम जो अमेरिकन खरीदेगा अमेरिका के अंदर भारतीय सामान का, वो दाम बढ़ रहा है। आप पहले ही समझिए यहां पे ट्रंप क्या कह रहा है, देखिए 1929 ऑल ओवर अगेन, ग्रेट डिप्रेशन, ट्रंप वॉर्न्स कोर्ट्स, इज यूएस टैरिफ वॉर अबाउट टू हिट लीगल वॉल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने बहुत लंबा चौड़ा एक ट्रूथ सोशल पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दाग दिया है और ये लोगों को अब इसने डराना शुरू कर दिया। देखिए ना, ये हो गया फेल हर जगह, ये हर जगह नाकामयाब होने के बाद। और सबसे बड़ा जो सहरा इसके सर पे बंधना था वो बंधना था रशिया और यूक्रेन का, और उसमें ये नाकामयाब रहा। इसको लगा कि पुतिन तो मेरा यार है, पुतिन मेरा है ना। एक मैं आपको बात बताऊं बिफोर आई डिस्कस दिस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैं रात को सोच रहा था यार कल परसों बैठ के कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, दे आर हाईली एग्रेसिव पीपल। ये कोई भी हो, ये बड़े एग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव मतलब ये नहीं कि इसको मार दो, ये जला दो, ये बम, नॉट दैट वे। अपने नेचर में अग्रेसिव होते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।